नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सनसनीखेज खबर पर बात करने वाले हैं। अमेरिका ने कथित तौर पर ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। हाँ, और कहा जा रहा है कि इसकी पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे की। बिल्कुल। दावा है कि इससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कई साल पीछे चला गया है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या है असल में, और इसके मायने क्या है, मतलब आगे क्या हो सकता है। हाँ, और ये हमला हुआ कैसे, खासकर वो 3 ठिकाने ही क्यों चुने गए। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा, खबर है कि अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे अहम परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इनको निशाना बनाया है। हाँ, ट्रंप का पोस्ट तो सीधा कह रहा है, हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। और फोर्दो को मुख्य निशाना बताया गया। देखिए, ये तीनों ठिकाने चुनना कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ये ईरान के पूरे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, मतलब परमाणु ईंधन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको टारगेट करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे इस्फहान है, वहाँ यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी थी, मतलब ये शुरुआती स्टेज है। फिर नतांज वो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट था। हजारों सेंट्रीफ्यूजेस थे वहाँ, यानी बड़े पैमाने पर यूरेनियम को संवर्धित करना। और फिर आता है फोर्दो। हाँ, फोर्दो का जिक्र ज्यादा हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो पहाड़ के नीचे है, करीब 80-90 मीटर गहरा। ओह, इतना गहरा? जी, ताकि पारंपरिक बमबारी से बचा रहे। और यहीं पर वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, मतलब 60% से ज्यादा शुद्धता वाला यूरेनियम बना रहे थे, जो हथियार बनाने के काफी करीब माना जाता है। बाप रे। तो इन तीनों पर हमला करने का मतलब है कि आपने शुरू से आखिर तक पूरे कार्यक्रम पर चोट की है। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है। खासकर फोर्दो, इतनी गहराई में उस तक पहुंचना, उसे तबाह करना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? यहीं पर शायद वो B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स की बात आती है। बिल्कुल सही। B2 बॉम्बर्स वो अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी बनावट ऐसी है, उन पर ऐसी परतें लगी होती हैं कि वो रडार की तरंगों को या तो सोख लेते हैं या भटका देते हैं। अच्छा, तो दुश्मन के एयर स्पेस में उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये बिना दिखे ईरान के अंदर घुस गए? लगता तो यही है। इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा है, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा, और ये भारी बम भी ले जा सकते हैं। खबरें हैं कि इन्हें डिएगो गार्सिया या ग्वाम जैसे दूर के बेस से ऑपरेट किया गया। तो B2 पहुंच तो गए, लेकिन फोर्दो जैसी गहरी जगह को नष्ट करने के लिए इसके लिए तो कोई खास हथियार चाहिए होगा ना? ये GBU-57 बंकर बस्टर बम का जिक्र आ रहा है, ये क्या चीज है? हाँ, यहीं पर GBU-57, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या मॉब भी कहते हैं, उसका रोल आता है। ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है, करीब 13,600 किलो का है। 13,000 किलो? बाप रे। जी, इसका वजन ही इसे जबरदस्त ताकत देता है। B2 बॉम्बर इसे बहुत ऊंचाई से, करीब 40,000 फीट से गिराता है। इसमें अपना कोई इंजन नहीं होता, लेकिन ग्रेविटी और GPS गाइडेंस की मदद से ये तेजी से नीचे आता है और बिल्कुल निशाने पर लगता है। और इसकी खासियत? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जमीन या कंक्रीट या चट्टान में कई मीटर, शायद 60 मीटर या उससे भी ज्यादा अंदर धंसने के बाद फटता है। ओह, धंसने के बाद? हाँ, इसीलिए इसे बंकर बस्टर कहते हैं। ये फोर्दो जैसे गहरे अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। पहले भेदो, फिर धमाका करो। जाहिर है, फिर इसका असर तो बहुत बड़ा हुआ होगा ईरान पर। कहा जा रहा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम 2 से 5 साल पीछे चला गया है। हाँ, ऐसी बातें आ रही हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी तारीफ भी की है। कहा है कि शांति ताकत से ही आती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में ही ट्रंप की आलोचना हो रही है कि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। हाँ, वो एक अलग बहस है, लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि भाई आगे क्या? सही बात है। क्या ईरान कोई सीधी जवाबी कार्रवाई करेगा? हो सकता है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करे, या फिर वो अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्ला है, हमास है, उनको इशारा करेगा। ये भी हो सकता है। एक और डर है कि कहीं ईरान NPT, मतलब परमाणु अप्रसार संधि से ही बाहर ना आ जाए और अपना यूरेनियम एनरिचमेंट और तेज ना कर दे। क्योंकि ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर शांति जल्दी नहीं आई तो और हमले भी हो सकते हैं। तो स्थिति काफी तनावपूर्ण है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि अमेरिका ने कथित तौर पर अपनी सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी B2 बॉम्बर
और सबसे शक्तिशाली बंकर भेदी बम GBU-57 का इस्तेमाल किया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जो सबसे अहम केंद्र थे फुर्दो, नतांज, इस्फहान, उन पर निशाना साधा, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान तो हुआ है, लेकिन अंत में सोचने वाली बात यह है कि देखिए, आपने बिल्डिंग्स तबाह कर दी, मशीनें तोड़ दी, लेकिन जो ज्ञान है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की समझ है, वो तो उनके वैज्ञानिकों के पास है। उसे कैसे मिटाएंगे? सही कहा। और इस हमले से जो भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है, वो अलग। अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ईरान जवाब कैसे देता है। क्या वो तनाव कम करने की कोशिश करेगा या फिर ये टकराव और बढ़ेगा? और एक बुनियादी सवाल कि क्या किसी देश की क्षमता को इस तरह निशाना बनाने से खतरा सच में खत्म हो जाता है, या फिर वो बस कुछ समय के लिए टलता है और शायद और ज्यादा खतरनाक रूप लेकर वापस आता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे क्या।